भारतीय सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करना चाहते हैं तो आपके इस सपने को साकार करेगा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का शील्ड डिफेंस एकेडमी। आइए जानते हैं शील्ड डिफेंस एकेडमी के फाउंडर एंड डायरेक्टर शिवम शुक्ला से कि आखिर वो किस तरीके से अपने हाथ छात्रों को शिक्षित कर भारतीय सेना में भर्ती होने के लिए राह को उनकी आसान बना रहे हैं। भारतीय सेना, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एक ऐसा क्षेत्र है जो किसी व्यक्ति विशेष के लक्ष्य से ज्यादा देश की सुरक्षा के लिए मायने रखता है। ऐसे में किस सफल स्थान को चुना जाए जहां से आप सफल प्रशिक्षण और अपने सेना में करियर को सुनिश्चित कर पाएं। और इसी को ध्यान में रखते हुए 2015 में मैंने इस शील्ड डिफेंस एकेडमी की हमारे भारत देश के उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मैंने इसकी नींव डाली। और 2015 में मैंने इसको शुरू करने का जो मेरा सबसे अहम मुद्दा था, या लाइक हम ये कह लें कि जो मेरा जो पर्पस था वो इसलिए था कि जब मैं बहुत सी लखनऊ में सभी जानते हैं कि बहुत सी डिफेंस एकेडमीज हैं जहां पे लखनऊ भारत देश के कोने कोनों से बच्चे आके पढ़ते हैं। और जब मैं 2012 से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, लगभग मेरे पास 8 सालों का इसके लिए एक्सपीरियंस है डिफेंस के सेक्टर में। एंड मैं देख रहा था कि हमारे यहाँ पे लाइक कोचिंग्स में जिस तरीके से हमारी जो इमेज थी, या लाइक जो स्टूडेंट्स को वो चीजें नहीं मिल पा रही थी कि अंडर वन रूफ उन्हें वो सारे प्रशिक्षण मिल जाएं, उन्हें यहीं पे फिजिकल ट्रेनिंग मिल जाए। बिकॉज देखिए, डिफेंस में जाने के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी होता है वो आपके लिए सबसे ज्यादा है वो फिजिकली फिट होना। तो मैं देख रहा था कि यहाँ पे जब स्टूडेंट्स आते हैं या अपना करियर लेके बहुत से सपने संजो के वो आते हैं, उनके गार्जियंस उन्हें, उनके पेरेंट्स, माता पिता यहाँ उन्हें भेजते हैं। लेकिन जब वो बहुत सी स्टूडेंट्स होते हैं, लाखों करोड़ों में स्टूडेंट्स यहाँ आ रहे हैं और उनमें से महज बहुत कम रेशियो में यहाँ से बच्चे रिकमेंडेशन ले पा रहे थे, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा प्रणाली में कमी है। कहीं ना कहीं हम अपने चीजों को अपने स्वार्थ से जोड़ते हुए काम कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि भारतीय फौज, इवन मैं खुद भी भारतीय फौज में जाना चाह रहा था, एक अधिकारी के तौर पे मैं जाना चाह रहा था। लेकिन जब मैंने देखा कि मुझे चाहिए कि अगर मैं फौज में जाऊंगा तो मैं अकेला जा सकता हूं, और मैं वहां पे नो डाउट कि अपना पूरा दमखम दिखाता, लेकिन मुझे फिर बाद में लगा कि मुझे चाहिए कि मैं एक लाइक यंगस्टर्स को देखते हुए इतना वो परेशान होते थे, बड़े असमंजस में वो रहते थे कि हम करें तो करें क्या, किस तरीके से हम अपने सिलेक्शन को फाइनली हम पा पाएंगे। तो उन सभी चीजों को देखते हुए मुझे लगा कि क्यों ना मैं एक अंडर वन रूफ एक वो टीम बनाऊं, मैं वो मजबूती के साथ में खड़ा हो जाऊं, वो मैं एक न्यू रखूं, वो एकेडमी में ओपन करूं, वो प्रशिक्षण संस्थान को मैं रखूं जहां से हर एक बच्चा अपनी सफलता को सुनिश्चित कर पाए। तब मैंने जाके 2015 में शील्ड डिफेंस एकेडमी को नींव रखी। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शील्ड डिफेंस एकेडमी पिछले 6 सालों से ऑल ओवर लखनऊ में सबसे बेस्ट रिजल्ट दे रही है। एंड मैं बताना चाहूंगा अपने सिलेक्शन रेशियो के बारे में कि अभी 2019 लास्ट ईयर हमने ऑल ओवर इंडिया में, जहां एनडीए में सिलेक्शन मात्र ही बहुत अपने आप को गौरवान्वित करता है, हमने ऑल ओवर इंडिया के अंडर 50 में 3 सिलेक्शंस दिए हैं। जब मैंने ये एकेडमी ओपन की, जब मैंने इसकी नींव रखी, तो मेरे सामने बहुत सी समस्याएं थी, बहुत से संघर्ष करने के लिए लाइक मुझे दिख रहे थे। तो वैसे में सबसे ज्यादा मेरे पास जो पहले अहम चीज थी वो यही थी कि मुझे एक मजबूत टीम का चयन करना था। और ऐसे में होता क्या है कि जब आप किसी को प्रशिक्षण देने जा रहे हो, और जब तक कि हमारे शिक्षक ही बहुत अच्छे से शिक्षित ना हो, तो हम किसी को भी बहुत अच्छा प्रशिक्षण या हम लाइक उन्हें शिक्षण संस्थान हम नहीं बना सकते, और उन्हें हम बहुत अच्छे से हम ट्रेन नहीं कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा मेरे लिए खासा जरूरी था कि एक मजबूत टीम का चयन करना। उसके बाद जब आपके पास टीम हो जाती है तो फिर आपको चाहिए होता है कि जो भी कैंडिडेट्स हैं जिन्हें आप प्रिपेयर करना चाहते हैं, या लाइक जो एस्पिरेंट्स हैं डिफेंस के लिए, उन्हें आप किस तरीके से ट्रेन करेंगे, उन्हें आप कैसे बताएंगे कि हाँ भाई हमारे पास एक अच्छी टीम है, हम इनके लिए आपको हम प्रिपेयर करने जा रहे हैं, सो प्लीज मोस्ट वेलकम ज्वाइन अस। तो एक ये सबसे बड़ी लाइक एक समस्या होती है। तो इस समस्या से हम ऑलरेडी जूझ रहे थे। खैर मेरी ईश्वर की कृपा से और सभी लोगों के प्यार से
मेरी टीम बनी, और जो टीम मेरी बनी वो आज तक वही टीम हमारे साथ शील्ड डिफेंस एकेडमी के साथ जुड़ी हुई है, जिसकी वजह से हम बहुत सी समस्याओं को धीरे धीरे हम खत्म करते चले गए और एक अपनी ऊंचाई के हम शिखर पर हम पहुंच गए। फौज में जाने के लिए सबसे पहले आपको फिजिकली फिट होना पड़ेगा, मेंटली फिट होना पड़ेगा। यहाँ पे केवल ऐसा नहीं है कि आप मेंटली फिट रहें, जैसे कि बहुत से एग्जाम्स होते हैं, इवन हमारी अखिल भारतीय परीक्षा, आप यूपीएससी आईएएस की परीक्षा को ले लीजिए या किसी और भी परीक्षाओं को ले लीजिए, वहां केवल आपको मेंटली फिट होना पड़ता है। लेकिन भारतीय फौज की जब बात आती है, भारतीय फौज में आपके जब करियर की बात आती है, तो यहां सबसे ज्यादा जरूरी होता है आपको मेंटली फिट होने के साथ ही साथ आपको फिजिकली फिट भी होना पड़ता है। तो ऐसे में सबसे पहले क्या होता है कि मैंने जो अदर एकेडमीज में मैंने देखा है कि वो अपने यहाँ पे नंबर ऑफ एडमिशंस को बढ़ाने की वजह से वो बच्चों के कभी फिजिकल फिटनेस पे ख्याल ही नहीं करते हैं, वो कभी इन चीजों पे ध्यान ही नहीं देते हैं। ऐसे में जब भी शील्ड डिफेंस एकेडमी में कोई भी स्टूडेंट आता है, उसे सबसे पहले हम उनका मेडिकल चेकअप करते हैं, सबसे पहले उनकी हम फिजिकल फिटनेस देखते हैं। फिजिकल फिटनेस का मतलब ये नहीं है कि आपके बहुत डोले सोले होने चाहिए, बहुत हाइट होनी चाहिए इसके लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, या बहुत वेट होना चाहिए आपका, या आपकी मसल्स बहुत होनी चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिजिकल फिट होने का मतलब है कि आप में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स ना हो, जैसे कि अगर मैं दो चार आपको एग्जांपल्स देना चाहूंगा, आपकी नौकनी नहीं होनी चाहिए, फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, आपकी कोई भी ऐसी आपको डिजीज ना हो जो लाइफ में कभी क्योर ना की जा सके, जो हमारी भारतीय फौज के प्रशिक्षण में आपको कहीं ना कहीं वो समस्या ना बन जाए, ऐसी बस कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज आपकी जो इसमें हाइट होती है वो 150.5 सेंटीमीटर होती है, जो कि अमूमन सभी के लिए ये बहुत नॉमिनल सी है, ये सभी के पास होती है। एंड सबसे पहले जब स्टूडेंट यहाँ पे आता है, हम उसका पूरा मेडिकल चेकअप करते हैं कि उन्हें कहीं कोई ऐसी डिजीज तो नहीं है, ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके बाद फिर हम उनका यहाँ पे एक टेस्ट लेते हैं, फिर हम उनका मेंटल चेकअप करते हैं। मेंटल चेकअप और मेडिकल फिटनेस के बाद हम बच्चे का यहाँ पे दाखिला लेते हैं और उसको हम उन सभी कैंडिडेट्स को हम रिस्पेक्टिव बैचेस में हम भेज देते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि शील्ड डिफेंस एकेडमी केवल युवाओं को शिक्षित ही नहीं कर रही है, युवाओं के साथ भी खड़ी है। अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, वापस आएंगे तो यूपी डायरीज में आगे और भी बात। डॉक्टर आर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। बिजनौर में ईंट भट्टे के चौकीदार की धारदार हथियार से निर्मम हत्या। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामला नगीना देहात के जट नंगला का। बदायूं में युवक की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई है। युवक की हत्या से सनसनी।